क्या होता अगर इटाची कभी अपने क्लेन को मारता ही नहीं एंड उचिहा क्लेन सरवाइव कर जाता। इससे नारुतो की पूरी स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। आज की इस वाली वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अगर इटाची अपने क्लेन को नहीं मारता तो क्या होता नारुतो की स्टोरी में। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है उस रात से जब इटाची को अपने ही क्लेन को खत्म करने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन इस बार इटाची ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। उसने सोचा अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, सास्के का फ्यूचर भी और उचिहा क्लेन का नाम भी। इसीलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। इटाची चुपके से अपने फादर फुकागू के पास गया एंड उसे सारी सच्चाई बता दी कि लीफ के एल्डर्स खास करके डंजो उचिहा क्लेन पर शक करते हैं एंड उचिहा क्लेन को खत्म करवाना चाहते हैं। फुकागू पहले गुस्से में आया लेकिन फिर इटाची ने कहा क्लेन और विलेज के लिए एक कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। अगर वॉर स्टार्ट होता है तो दोनों सिर्फ तबाही होगी। शुरू में क्लेन के लोग नाराज हुए एंड उन्हें लगा कि इटाची होकागे की तरफ है। लेकिन जब इटाची ने अपना मांगेक्यू शारिंगान दिखाया और बोला कि अगर वो चाहे तो यहीं पर सब कुछ खत्म कर सकता है, तब उन्हें समझ आया कि इटाची अपने लोगों को बचाना चाहता है। अगले ही सुबह उचिहा के एल्डर्स एंड लीफ के एल्डर्स के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होती है। सारुतो भी मतलब थर्ड होकागे कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन डेंजो इस कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी नहीं होता। डेंजो चुपके से एक बार फिर इटाची को ऑर्डर देता है कि अगर तुमने अपने क्लेन को नहीं मारा तो मैं इसे खुद मरवा दूंगा। इटाची गुस्से में आता है एंड डेंजो को धमकाता है कि अगर उचिहा क्लेन पर हाथ उठाया तो मैं तेरा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने रख दूंगा। डेंजो को समझ आ जाता है कि अगर इटाची जैसा जिनिस उसके खिलाफ हो गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। और इस तरफ एक नया डील होता है। उचिहा क्लेन लीफ के अंदर अपनी एक अलग पुलिस फोर्स एंड काउंसिल सीट रखेगा, जहां उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हर टाइम होकागे के साथ डिसीजन मेकिंग में रहेगा। इस नई डील का मतलब था कि अब उचिहा क्लेन के पास भी लीफ में इक्वल पावर्स आ चुकी हैं। अब सास्के के लिए सब कुछ बदल गया। उसने कभी भी अपने माँ बाप की लाश ही नहीं देखी एंड इटाची को कभी भी ट्रेटर नहीं माना। उसके लिए इटाची एक रोल मॉडल था जो अपने क्लेन और विलेज दोनों के लिए खड़ा रहा। एंड अब इटाची अपने फादर फुकागू और बड़े भाई इटाची के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। इसका मतलब सास्के और भी ज्यादा पावरफुल है। नारुतो एंड सास्के एकेडमी में एक साथ बड़े होते हैं, बट अब राइवलरी और भी ज्यादा तेज है क्योंकि नारुतो पहले की तरह अब भी अकेला था, लेकिन सास्के के साथ पूरे क्लेन का सपोर्ट था। नारुतो सास्के से पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने और भी ज्यादा ट्रेनिंग एंड हार्डवर्क स्टार्ट कर लिया। अब लीफ के अंदर का पॉलिटिक्स भी बदल गया था क्योंकि लीफ एल्डर्स को अब हार्ड डिसीजन उचिहा क्लेन के साथ मिलकर लेना पड़ता था। इससे विलेज के अंदर एक बैलेंस बना, बट अब डांजो और उसके लोग और भी ज्यादा खतरनाक चाहने चलने लगे थे। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है अकात्सुकी के प्लेन में, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में तो इटाची एज अ स्पाई अकात्सुकी में जाता है, लेकिन अब इटाची एज अ स्पाई अकात्सुकी में बिल्कुल भी नहीं जाता। मतलब अब अकात्सुकी को अपना प्लान पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि अकात्सुकी अपना अगला मूव क्या करने वाली है और डांजो कौन सी चालें चलने वाला है उचिहा क्लेन को खत्म करने के लिए। एंड इसके आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट पार्ट से। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। एंड आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि इससे आगे क्या हो सकता है स्टोरी में। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।